Hello everyone, welcome back to the channel. How are you all? Comment down below and how your preparations are going on for the upcoming exams. Let me know in the comment sections. So as we have started chapter number 3 and we discussed about the basic ideas of drainage, water divide, right? So in this video we are going to start from the rivers and we are starting from Himalayan river. फर्स्ट रिवर इज़ इंडस रिवर. इंडस रिवर आप सभी को पता है कहाँ से स्टार्ट होती है. लास्ट वीडियो में मैंने मैप में आपको लोकेशन बताई थी काफ़ी अच्छे से. एक बार फिर से हम देख लेते हैं लोकेशन. सो ये आपके सामने मैप है इंडिया का और नेपाल के जस्ट अबाव आपको ओरिजिन पॉइंट दिख रहा है रिवर इंडस का. और रिवर एंटर कर रही है लद्दाख के अंदर. लद्दाख से जम्मू कश्मीर एंड देन ड्रेन कर रही है थ्रू पाकिस्तान एंड ड्रेनिंग इनटू अरेबियन सी. सो ये पूरा कोर्स है, ये पूरा एरिया है इंडस रिवर का. सो अब इसके बारे में हम देखते हैं. ये एक हिमालयन रिवर है इंडस, जो कि बेसिकली हिमालय से स्टार्ट हो रही है, राइट. सो हिमालय में लेक है, लेक का नेम है मानसरोवर. उसी के पास में तिब्बत जो एरिया है चाइना का, वहीं से स्टार्ट होती है इंडस रिवर. ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मीन्स वेस्ट में जा रही है, हम सभी को दिख रहा है. इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ है. ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है ये इंपॉर्टेंट है. झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज. 5 tributaries are there and which are very important, right. If we are talking about total length of Indus River, then it will be 2900 kilometers. इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 के अंदर, जिसमें डिसाइड किया गया कि इंडस वाटर का जो पानी है, इंडस रिवर का जो वाटर है, 20% water will be used by India and the remaining 80% will used by पाकिस्तान, राइट. क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा बड़ा एरिया कवर कर रही है इंडस रिवर, इसीलिए 80% वाटर पाकिस्तान यूज़ करेगा. सो ये बेसिक आइडिया था इंडस रिवर के बारे में कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मानसरोवर लेक से स्टार्ट हो रही है, इंडिया में लद्दाख में इंटर होती है, देन जम्मू कश्मीर एंड देन पाकिस्तान चली जाती है. 5 मेन ट्रिब्यूटरीज की हमने बात करी, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज. नाउ अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर इंडिया की, विच इज़ रिवर गंगा. बहुत ही ब्यूटीफुल सा फोटो यहाँ पर गिवन है आपको गंगा रिवर के बारे में. सो गंगा जहाँ से स्टार्ट होती है वो जो ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर. गंगा रिवर जब स्टार्ट होती है तब उसका नाम होता है भागीरथी, राइट. तो भागीरथी रिवर निकल रही है गंगोत्री ग्लेशियर से एंड आगे चलकर देवप्रयाग नाम की जगह पर अलकनंदा रिवर आकर उससे ज्वाइन हो जाती है. तो भागीरथी आ रही थी गंगोत्री ग्लेशियर से, अलकनंदा रिवर ने ज्वाइन करा भागीरथी को देवप्रयाग. ये जो आपको फ़ोटो गिवन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, भागीरथी और अलकनंदा दोनों आके जब मीट हो रही है देवप्रयाग जगह पर, ये फ़ोटो है, दोनों का पानी आपस में मिल रहा है, राइट. उसके बाद दोनों रिवर मिलके आगे बढ़ती है और हरिद्वार के अंदर गंगा रिवर प्लेन एरिया पे हमको देखने को मिलता है. जो दोनों रिवर मिक्स हुई गंगा रिवर बनी और अभी तक माउंटेन्स से होती हुई आ रही थी, प्लेन एरिया पे हमको दिखेगी, जैसे कि आप ऋषिकेश वगैरह में देख सकते हैं. सो प्लेन एरिया पे गंगा रिवर यहाँ पर एंटर हो जाती है, राइट. उसके बाद गंगा की काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज़ है, उसमें एक मेन ट्रिब्यूटरी की हम बात करते हैं विच इज़ यमुना. यमुना बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है. यमुना स्टार्ट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से विच इज़ इन हिमालय इटसेल्फ एंड इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा, राइट. एंड इलाहाबाद में जाकर गंगा से मीट हो जाती है यमुना रिवर. तो हमने ट्रिब्यूटरी की बात करी थी, तो यमुना क्या हो गई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हो गई गंगा रिवर की, ओके. बाकी अदर भी यमुना की फिर फर्दर ट्रिब्यूटरीज है, लाइक मध्य प्रदेश से हम बात करें तो सोन रिवर हो गई, चंबल रिवर, बेतवा रिवर हो गई. सो दिस आर अदर ट्रिब्यूटरीज एंड देन इट विल मर्ज इनटू रिवर गंगा. नाउ जैसे गंगा रिवर धीरे धीरे आगे बढ़ती है वेस्ट बंगाल तक, फरक्का नाम का जगह है, वहाँ तक जाती है. वो उसका नदर्न मोस्ट पॉइंट है, गंगा डेल्टा बनता है वहाँ पर. अच्छा, डेल्टा क्या होता है, कोई भी रिवर जब आ रही है सो अपने साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स कैरी करती है. लाइक हम बात करते हैं, सपोज़ ये इंडिया का पेनिनसुला इंडिया हमने बनाया और इसमें हमने रिवर बनाई, कोई सी भी हम रिवर ले लेते हैं, लाइक गंगा को ही हम रह लेते हैं, ये रिवर है, राइट. रिवर आ रही थी
पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में फ्लो होकर। अब रिवर अपने साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स कैरी करती है एंड जब ड्रेन करेगी रिवर आकर, यहाँ पर कौन सा वाटर बॉडी है हमारे पास में, बे ऑफ बंगाल। तो जब रिवर ड्रेन करती है वाटर बॉडी के अंदर, सो यहाँ पर अपनी ब्रांचेस ओपन कर देती है, बिकॉज सारे जो सेडिमेंट्स लाई है ना रिवर, वो सेडिमेंट्स यहाँ पर माउथ पर उसके, जब वो सी से मिलने वाली होती है, सारे सेडिमेंट्स यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो रिवर को क्या करना पड़ता है, उन सेडिमेंट्स के बीचों बीच से अपना एरिया बनाना पड़ता है ताकि वो प्रॉपरली जाकर मिल जाए ओशन सी के साथ में, राइट। तो रिवर अपनी ब्रांचेस यहाँ पर ओपन कर देती है और ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यही क्या होगा, डेल्टा होगा। मेन रिवर आ रही थी, मेन रिवर ने अपनी ब्रांचेस ओपन कर दी बिकॉज सेडिमेंट का डिपोजिशन है वहाँ पर, तो रिवर आगे नहीं जा पाएगी सिंगल स्ट्रीम के अंदर। सो रिवर हैव टू ओपन इट्स ब्रांचेस इनटू वेरियस नंबर्स। लाइक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बहुत सही फोटो है, ये डेल्टा। और डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा की अगर हम बात करें तो वो है सुंदरबन डेल्टा। याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो रिवर जो गंगा रिवर है, ये यहाँ पर जब जा रही है बे ऑफ बंगाल में, जब मर्ज हो रहा है उसका वाटर, तो कौन सा डेल्टा यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, सुंदरबन डेल्टा। रिमेंबर दिस। नाउ गंगा रिवर आई फरक्का एरिया जो है, डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल, वहाँ तक। उसके बाद में इसकी दो ब्रांचेस ओपन हो जाती है, बाइफरकेट्स हो जाती है रिवर यहाँ पर। एक ब्रांच जो होती है, मेन ब्रांच, बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में जाकर उसको पीछे से ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, और वहाँ पर उसको नाम से जाना जाता है मेघना। इट इज़ नोन एज दी मेघना। याद रखना है आपको, ओके। सो नाउ लेंथ की अगर हम बात करें, 2500 किलोमीटर्स गंगा का टोटल लेंथ है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वाटर डिवाइड के बारे में, बात करी थी हमने वाटर डिवाइड के बारे में। यहाँ पर गंगा रिवर और इंडस रिवर का वाटर जो है वो आपस में मर्ज नहीं हो रहा था, तो मैंने आपको कहा था यहाँ पर एक वाटर डिवाइड है। कहाँ पर है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, रिमेंबर दैट, अम्बाला। अम्बाला इज़ लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। क्लियर। नाउ नेक्स्ट रिवर इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेस होती है तिब्बत के अंदर, मानसरोवर लेक के थोड़ा सा ईस्ट में। पहले हम मैप में देख लेते हैं। यस, ब्रह्मपुत्र आप देखिए चाइना में, नेपाल के जस्ट ऊपर, वहाँ से स्टार्ट हो रही है ब्रह्मपुत्र रिवर। सांगपू रिवर कहते हैं इसको चाइना वाले पार्ट में। देन अरुणाचल प्रदेश वाला जो साइड है, वहाँ से इंडिया के अंदर एंटर कर रही है, फिर ब्रह्मपुत्र लिखा है आपको विजिबल है, राइट। और उसके बाद बांग्लादेश में जा रही है। गंगा की एक स्ट्रीम देखिए आप बांग्लादेश में आई है। और अभी मैंने नेम बताया था, दोनों मर्ज होती है तो क्या नेम बनता है, बताइए जल्दी से, कमेंट करिए सभी। मेघना, राइट। सो मेघना रिवर बन के और यहाँ पर डेल्टा बन रहा है, आपको दिख रहा है। तो हम ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं। मानसरोवर लेक से स्टार्ट हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर, और बिल्कुल पैरेलल आपको देखने को मिल रहा है कि नेपाल की बाउंड्री के ऊपर से पैरेलल होते हुए ब्रह्मपुत्र रिवर आगे बढ़ रही है, राइट। नामचा बरवा से ये यू टर्न ले लेती है, जो बांग्लादेश वाली साइड में आपको अरुणाचल प्रदेश में दिखा ऊपर, वहाँ से यू टर्न लेकर इंडिया के अंदर एंटर हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में। रिमेंबर दैट, राइट। उसके बाद दिहांग और दिबांग लोहित तीनों रिवर्स को ज्वाइन कर देती है। तीनों बेसिकली ट्रिब्यूटरीज हो गई ब्रह्मपुत्र रिवर की। कहाँ पर, असम के अंदर, ओके। सो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र रिवर से। In the next video, we'll discuss about the peninsular rivers. Okay, thank you for watching this videos and comment down below. Himalayan river and peninsular river में डिफरेंस क्या है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक और क्वेश्चन अभी मैंने पूछा था कि बांग्लादेश में जब रिवर जा रही है, दोनों रिवर मर्ज हो रही है, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा की एक जो ब्रांच गई थी, उनको फिर कॉमन नेम क्या दिया हुआ है, ये सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए। तो दोनों के ही प्लीज़ आंसर आप कमेंट्स में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।